क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा देश है जहाँ के नागरिक सांप से बनी शराब को पीना पसंद करते हैं? या फिर क्या आप उस जगह के बारे में जानते हैं जहाँ जीवित लोगों को कब्र में दफना दिया जाता था? क्या आपको उस अद्भुत देश के बारे में जानकारी है जहाँ ग्राहक को उसके शारीरिक आकार के हिसाब से डिस्काउंट दिया जाता है? अगर नहीं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि कुछ जीव सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि स्पेस में बच्चे पैदा करने में माहिर हैं, जिसमें से एक है कॉकरोच। धरती पर तो कॉकरोच का इतिहास बहुत ही पुराना है, जो तरह तरह की बीमारियां फैलाने के लिए भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस छोटे से कीड़े ने स्पेस में बच्चे पैदा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? अगर नहीं तो अब जान लीजिए। दरअसल रूस के एक स्पेस मिशन के दौरान प्रेग्नेंट कॉकरोच भी अंतरिक्ष में भेजा गया था, जिसने 12 दिन अंतरिक्ष में यात्रा करने के बाद 30 बच्चों को जन्म दिया। ये पहली बार था जब किसी जीव या कीड़े ने अंतरिक्ष में यात्रा करने के दौरान बच्चों को जन्म दिया हो। इस तरह एक मादा कॉकरोच ने अंतरिक्ष में बच्चों को जन्म देकर यह साबित कर दिया कि इस कीड़े के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। फैक्ट नंबर 2, आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है, जिसकी वजह से कई लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं सैकड़ों लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और अपने ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में उनसे मिलने के लिए परिवार के सदस्यों या दोस्तों का आना भी नामुमकिन हो गया है। अस्पताल के दुखद माहौल के बीच रह रहे कोरोना मरीजों में डिप्रेशन के लक्षण देखे गए हैं, जिसे दूर करने के लिए ब्राजील की नर्सों ने मिलकर हैंड ऑफ गॉड नामक चीज का निर्माण किया है। उन्होंने इन हाथ के आकार वाले गुब्बारों के अंदर हवा और पानी भरकर मरीजों को दिया, जिसे पकड़ने पर उन्हें ऐसा एहसास होता है कि कोई उनका हाथ पकड़कर उनके साथ बैठा है। इन हैंड ऑफ गॉड ने कई कोरोना मरीजों को ठीक करने में अहम भूमिका निभाई। इसके साथ उनके अकेलेपन और डिप्रेशन को कम करने में भी कारगर साबित हुए। अगर आप भी अकेलापन महसूस करते हैं तो हैंड ऑफ गॉड को थामकर अपने आप को डिप्रेशन में जाने से बचा लें। फैक्ट नंबर 3, 2 सितंबर 1666 को लंदन में दुनिया की सबसे भयानक आग लगी थी, जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों में भी मिलता है। इस आग की वजह से 13,200 घरों के साथ साथ 87 चर्च जलकर राख हो गए थे, जबकि 70,000 से ज्यादा लोग रातों रात बेघर हो गए। हालांकि हैरानी की बात ये थी कि इतिहास की सबसे भयानक आग में मरने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 6 थी, जबकि इस हादसे में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ था। लंदन में लगी इस आग को द ग्रेट फायर ऑफ लंदन भी कहा जाता है, जिसने शहर के एक बड़े हिस्से को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। आपको बता दें कि ये आग एक बेकरी शॉप में लगी थी, जहां रात भर केक और पेस्ट्री बनाने का काम किया जाता था। उस दौर में आग की भट्टी में खाद्य पदार्थों को बेक करने का सिस्टम था, जिसकी वजह से अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गई। द ग्रेट फायर ऑफ लंदन को पूरी तरह से शांत होने में 4 दिन का समय लगा, जिसके बाद 6 सितंबर 1666 को लंदन के आसमान को काला करने वाला धुआं उड़ना बंद हुआ था। फैक्ट नंबर 4, अभी हम जिंदा हैं। ये हिंदी फिल्म वेलकम का मशहूर डायलॉग है, जो असल जिंदगी में से काफी ज्यादा मेल खाता है। आमतौर पर जब कोई इंसान मर जाता है तो उस बात की पुष्टि डॉक्टर द्वारा की जाती है, जिसके बाद मृत व्यक्ति को जलाने या दफनाने की क्रिया पूरी की जाती है। लेकिन 19वीं शताब्दी से पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। दरअसल प्राचीन समय में जब मेडिकल सुविधाएं बहुत ही कम थी, तो लोगों के लिए मृतक की जांच करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। ऐसे में फ्रांस और स्पेन जैसे देशों में अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो गया या फिर बहुत देर तक सोता रह गया तो लोग उसे मृत मान लेते थे। इसके बाद उस व्यक्ति को जिंदा ही दफना दिया जाता था, जिसकी वजह से बेहोशी या नींद में रहने वाले व्यक्ति की कब्र के अंदर दम घुटने से मौत हो जाती थी। इसके बाद वहाँ के लोगों ने समस्या को हल करने के लिए एक खास तरीका निकाला, जिसके तहत कब्र के ऊपर एक बेल लगा दी जाती थी। फिर उस घंटी से एक रस्सी को बांध दिया जाता था और रस्सी को कब्र के अंदर दफनाए जा रहे व्यक्ति के हाथ में थमा दिया जाता था। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को बेहोशी या नींद की हालत में मृत समझकर दफना दिया जाता था तो वो होश में आने के बाद उस रस्सी को खींचता था, जिससे कब्र के ऊपर लगी घंटी बजने लगती थी। घंटी की आवाज सुनने के बाद कब्र की दोबारा से खुदाई की जाती थी और अंदर दफन जिंदा व्यक्ति को बाहर निकाल लिया जाता था, जो बाहर आकर कहता होगा अभी हम जिंदा हैं। फैक्ट नंबर 5, आज तक आपने एक से बढ़कर एक खूबसूरत और अद्भुत पक्षी व जीव जंतु देखे होंगे, जिन्हें लेकर कई तरह की डॉक्यूमेंट्री और फिल्में भी बनाई जाती हैं। लेकिन क्या आपने एनिमल किंगडम के उस पक्षी के बारे में सुना है जिसके पास मूंछें होती हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उस अद्भुत पक्षी का नाम इनका है, जिसके पास सफेद रंग की बेहद खूबसूरत और लंबी मूंछ होती है। ये खास पक्षी मुख्य रूप से पेरू और चिली जैसे देशों में पाया जाता है, जिसका शारीरिक रंग काला और चोंच व पैरों का रंग नारंगी होता है। इनका टर्न मुख्य रूप से छोटी मछलियों और कीड़े मकोड़ों को खाकर जीवित रहता है, जो हवा में उड़ने के साथ साथ पानी के अंदर भी गोता लगाने में सक्षम है। फैक्ट नंबर 6,
अगर आप अलग अलग प्रकार का खाना खाने के शौकीन हैं और वाइन भी पीना पसंद करते हैं तो भूल कर भी चीन की तरफ रुख मत कीजिएगा। इस देश में खाने पीने के नाम पर ऐसी डिश सर्व की जाती हैं जिन्हें देखकर ही आम इंसान को उल्टी आ जाए। इतना ही नहीं, चीन के लोग वाइन के साथ छेड़छाड़ करने से भी पीछे नहीं हटते हैं और बहुत ही खतरनाक तरीके का ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। इस देश में स्नेक वाइन बहुत ही प्रचलित ड्रिंक है जिसे ज्यादातर लोग अपने फूड के साथ पीना पसंद करते हैं। इस ड्रिंक को तैयार करने के लिए जिंदा सांप को शराब और पानी के मिश्रण में डाल दिया जाता है, फिर उसे बोतल में बंद करके महीनों तक तैयार होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद बोतल में तैयार स्नेक वाइन को सर्व किया जाता है जिसे पीने से इंसान की जान भी जा सकती है। दरअसल स्नेक वाइन को पीने से पहले पानी और शराब का सही मिश्रण तैयार करना जरूरी है। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना होता है कि ड्रिंक में सांप के जहर की मात्रा सीमित हो। अगर स्नेक वाइन में जहर की मात्रा जरूरत से ज्यादा होती है तो उसका सेवन करने से इंसान की पल भर में मौत हो जाती है। हालांकि इसके बावजूद भी चीन के पारंपरिक खान पान में स्नेक वाइन का सेवन करना बहुत ही जरूरी माना जाता है ताकि उसमें मौजूद जहर और अन्य तत्वों से बॉडी को ताकत मिल सके। इतना ही नहीं, चीन के लोगों का मानना है कि स्नेक वाइन पीने से पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी बेहतर होती है जबकि महिलाओं के चेहरे का ग्लो बढ़ता है और उन्हें जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है। फैक्ट नंबर 7, आज के आधुनिक युग में हर चीज बहुत ही तेजी के साथ बदल रही है जिसकी वजह से इंसान मशीनों का इस्तेमाल काफी ज्यादा करने लगा है। यही वजह है कि डोमिनोज ने भी पिज्जा डिलीवर करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा लेना शुरू कर दिया है ताकि ग्राहकों को खाने के लिए ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। इसके लिए डोमिनोज ने न्यूरो नामक एडवांस इलेक्ट्रिक कार के जरिए डिलीवरी करना शुरू कर दिया है जिसके तहत ग्राहक को एक पिन मैसेज किया जाएगा। इसके बाद ये कार घर के बाहर आएगी और ग्राहक को उसमें अपना पिन नंबर एंटर करना होगा, जिसके बाद कार का दरवाजा खुलेगा और ग्राहक को अपना ऑर्डर उठाना होगा। हालांकि अभी इस इलेक्ट्रिक कार का ट्रायल हो रहा है। अगर ये ट्रायल कामयाब रहा तो अमेरिका में लोगों को कार से पिज्जा डिलीवर किया जाएगा। फैक्ट नंबर 8, आज तक आपने 6 उंगलियों वाले शख्स के बारे में सुना होगा जिसके अंगूठे के पास एक अतिरिक्त उंगली पैदा हो जाती है। इस तरह हाथ में 6 उंगलियां मौजूद होने वाले इंसान को बहुत ही लकी माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी 8 से 9 उंगलियों वाले शख्स के बारे में सुना है जिसके हाथ में अंगूठा ही नहीं होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये कोई चमत्कार या फोटोशॉप तस्वीर नहीं है बल्कि ये एक खास तरह की बीमारी है। हाथों में होने वाली इस अजीबोगरीब बीमारी को मिरर हैंड सिंड्रोम कहा जाता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति के हाथ में 5 नहीं बल्कि 8 से 9 उंगलियां होती हैं। इतना ही नहीं, इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के हाथ में अंगूठा नहीं होता है जबकि 4 उंगलियां एक तरफ और 4 उंगलियां दूसरी तरफ पैदा हो जाती हैं। ऐसे में इस तरह के हाथ किसी फोटोशॉप तस्वीर की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन ये एक दुर्लभ बीमारी है जो बेहद कम लोगों को ही होती है। फैक्ट नंबर 9, आमतौर पर हम सामान्य आकार के फल और सब्जियों का सेवन करते हैं जो लगभग सभी देशों में एक जैसे होते हैं। लेकिन अगर आप अलास्का में उगाए जाने वाले फल और सब्जियों को देखेंगे तो यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल अलास्का में उगने वाले फल और सब्जियों का आकार सामान्य की तुलना में 20 गुना ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पत्ता गोभी से लेकर आलू तक सभी खाद्य पदार्थों का साइज बहुत ही बड़ा होता है। असल में दुनिया के दूसरे देशों में उगाए जाने वाले फल और सब्जियों को दिन में 8 से 9 घंटे धूप मिलती है, जबकि अलास्का में उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थों को पूरे 20 घंटे धूप में रहना पड़ता है। ऐसे में जरूरत से ज्यादा धूप और पोषक तत्व मिलने की वजह से अलास्का के फल और सब्जियों का साइज सामान्य से काफी विशाल हो जाता है, जिसकी वजह से एक पत्ता गोभी का वजन भी 4 से 5 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। अब जरा सोचिए, अलास्का के लोग एक ही सब्जी को कितनी बार खाते होंगे, क्योंकि वहाँ छोटी से छोटी साइज की सब्जी और फल भी बहुत ही विशाल होता है। फैक्ट नंबर 10, आमतौर पर जब हम किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हमें खाने का पूरा बिल चुकाना पड़ता है। लेकिन अगर आप म्यांमार में मौजूद हैं तो वहाँ के होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाना आपके लिए सबसे बेहतरीन डील साबित हो सकता है। दरअसल म्यांमार में पतले लोगों को फिट और स्मार्ट समझा जाता है। ऐसे में वहाँ मौजूद रेस्टोरेंट्स और होटल में एक खास तरह का कॉन्टेस्ट चलाया जाता है, जिसके तहत रेस्टोरेंट के बाहर जेल की सलाखों जैसी आकृति बनी होती है और हर ब्लॉक का आकार अलग अलग होता है। अगर ग्राहक किसी भी ब्लॉक के आर पार जाने में कामयाब हो जाता है तो उस ब्लॉक के हिसाब से डिस्काउंट दिया जाता है। जेल की इन सलाखों में सबसे पतले और छोटे ब्लॉक को पार करना बहुत ही मुश्किल है, जिसे बेहद पतला इंसान ही पार कर सकता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति सबसे पतले ब्लॉक के आर पार जाने में कामयाब हो जाता है तो उसे रेस्टोरेंट में 100% डिस्काउंट के साथ फ्री खाना सर्व किया जाता है। ये स्कीम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जो बहुत ही पतले हैं और ढेर सारा खाना खाने के बाद भी उन्हें मोटापे का शिकार नहीं होना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।